जब तक भक्ति में दर्द नहीं है तब तक कोई भी, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो प्रेम हो, दर्द तो होना जरूरी है। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। बोले मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। क्या भगवान होते हैं? और अगर होते तो बोले दिखाओ कहां है। तो मैंने कहा एक बात बता भैया, जैसे टायर पंचर हो जाए गाड़ी का तो कहां जाओगे? बोले दुकान पे। किस लिए? बोले हवा डलवाने। मैंने बोला हवा तो कूलर से हुआ आ रही है, नॉर्मली चली हुई रही नेचुरल हवा है। बोले हर जगह से हवा ही चल रही, चाहे कहूं टायर रख दो हवा भर ले, दुकान पे जावे क्या जरूरत है? तो बोले नहीं वो टायर तो वहीं पे ठीक होगा। तो मैंने बोला देख भैया, भगवान हर जगह है, लेकिन उसका एक स्थान होता है जो है मंदिर, जहां जाना बहुत जरूरी है। वहीं पर आपको अच्छे से एकांत में भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान तो हर जगह है, सूक्ष्म रूप में है, लेकिन उसके लिए तुझे भक्ति करने के लिए एक मंदिर या एकांत में स्थान में बैठना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। तो यहाँ राजा बलि को समझा रहे गुरुजी के मान जाओ, लेकिन राजा नहीं मान रहे। बोले अब निकले? नहीं महाराज संकल्प कर दूं। आइए सागर उठाया महाराज। जैसे ही सागर उठाओ गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रहो। तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब सागर से पानी ना आए रो तो गुरुजी बोले अब क्या करें? बोले करने का एक काम करो, का हमें दो सागर। सो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। विष्णु पुराण का ये मत है कि भगवान ने गुरुजी की एक आंख इसलिए फोड़ी है कि तुम आए तो भगवान और चेला बराबर है, तुम्हें तो एक ही दृष्टि से सबको देखने, लेकिन तुम दो अलग अलग निगाहें काहे करने बैठे हो। सो भगवान ने एक फोड़ दी, बोले एक से ही सबको देखो अब तुम। अब बोले नापे? बोले नापो। का करो? सूरज के अंश नाप डालो, सूरज के अंश नाप डालो, तीन ही कदम की पृथ्वी में घटक तीनों बंधुओं, उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले और तीन ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। अब भगवान के कदम रखने की जगह नहीं। सो प्रभु इतने गुस्से में हैं, राजा बलि की पत्नी विंध्यावती भागी। भगवान बोले इधर आओ,
विंध्यावती बोली तुम्हें क्या लग रहा, हम डर रहे? तुम पहले तो जैसे आए थे ना बाबा नंगुल के, वैसे ही खड़े आ जाओ। ये विराट रूप जो लाए खड़े हो, जो 3 कदम में तीनों लोक नाप दिए, वो तो हमारे पति की खैरियत समझो, जो तुम्हें द्वारे पे बैठन दियो ना। तो तुम विराट रूप में ना आए हो, सूक्ष्म रूप ले लो और हमारे सवाल को जवाब दो। बोले क्या सवाल है? बोले सवाल ये है कि दान बड़ो होवे या दानी? दादा प्रश्न किया कि ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी? भगवान बोले जामे कौन सी पूछवे की बात है, देवी धन तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है, धनवान तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हमारी नजर में वो बड़ो है जाके पास धन है वो दान में दे देवे। जो दान में धन लगाए वो हमारी नजर में बड़ा है। तो विंध्यावती मुस्कुराए कि बोली नाथ फिर काय को देर कर रहे हो, आप 3 कदम को दान तो ले ही चुके हो, दानी दानी बचेने की पीठ ना पिलो। भगवान ने आधे कदम में 1 कदम पीठ पे रखा और 1 सर पे रखा है। राजा बलि मुस्कुरा के खड़े हुए और भगवान सो बोले नाथ अब बात बराबर हो गई। बोले हो तो गई, लेकिन हम तो से प्रसन्न भये, तू हमसे कछु मांग ले। राजा बोले ये लो, अबे जी हमारे दरवाजे पे हमते कह रहे कि दे दो, अब हमते कह रहे मांग लो। तो सुनो महाराज, मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं भिखारियन ते मांगवे की। अरे भगवान बोले मांगो तो हमारी बड़ी इच्छा है। तो बोले अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? महाराज बस इतना दे दो कि जो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले 4 महीना पहरा लगाएंगे विष्णु के अवतार हम, 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा और 4 महीना पहरा लगाएंगे शंकर। बलि बोले शंकर और ब्रह्मा तो आए नहीं थे, तुम ही आए हो तो तुम ही पहरा लगाओ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। कृष्ण घुटुमन तक दूर इकट्ठी कर रहे, लक्ष्मी के पास 1 महीना से ना पहुंचे। सो मैया बोली नारद, बोले हाँ मैया। बोले जिनको पता ना से कहा है। नारद बोले तुम्हें पता बेजू ना उनकी नौकरी लग गई। बोले तो तनख्वाह कितनी है? बोले 54 ना है। वो तो छुट्टी है महीना पे। बोले छुट्टी ना है। बोले तो रिटायर कब हुई? बोले कोई पता ना है। बोले रिटायर होने के बाद फंडन मिल सकता। बोले 54 ना है। बोले जब बताओ जब नौकरी में फायदा ना है तो नौकरी काय काम की है? सो नारद बोले तुम्हारे जो पति है ना, जिन्हें खूब सताए हुए को भक्तों को मजा आवे, जाओ घुटुमन तक धूरी इकट्ठी कर रहे, इतने से होते से पूरे महल को चक्कर लगाए रहे। वो तो अब छुटाने कैसे कोई युक्ति है? बाबा नारद बोले हमने हमेशा ही बताई है, तो आज काय गुनाह बतावेंगे। सो बाबा नारद मैया से बोले देखो मैया, रक्षाबंधन को समय है और रक्षाबंधन के समय में तू राजा बलि के द्वारे पे जाना और कलाई में राखी बांधना। जब वो राखी बंधवा ले तो तू अपने पति को दक्षिणा में मांग लेना। बोले जी ठीक है। सो मैया लक्ष्मी ने बुढ़िया को भेष धारण कियो और राजा बलि के द्वारे के ले चली। हरि की प्यारी चंचलवारी और चली बलि राजा के द्वार रे। हरि बलि के